आपने रुपए या अन्य कोई वस्तु उधार देते हुए सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने समय को उधार दिया है? जी हां, चित्तौड़गढ़ के वरिष्ठ नागरिक मंच ने एक ऐसी ही सामाजिक पहल की है जिसमें वरिष्ठ नागरिक समय एक दूसरे को उधार देते हैं। देखिए चित्तौड़गढ़ से ये विशेष रिपोर्ट। वरिष्ठ नागरिक मंच चित्तौड़गढ़ के सदस्यों द्वारा टाइम बैंक की एक अनूठी पहल चलाई जा रही है। यहाँ बुजुर्गों ने वक्त को गुलाम बनाने का एक अनोखा तरीका खोज लिया है। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये हकीकत है। शहर के बुजुर्ग पैसों की तरह ही वक्त का लेन देन कर एक दूसरे का अकेलापन मिटा रहे हैं। यहाँ बुजुर्ग एक दूसरे को जितना समय देते हैं, टाइम बैंक में वो दर्ज हो जाता है। जरूरत पड़ने पर बुजुर्ग अपने साथी को दिया हुआ समय मांग सकता है या किसी दूसरे साथी को भी बुला सकता है। इस नवाचार से वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में नई उमंग आई है। अकेला आदमी जो एकाकीपन जीवन जीता है, उसको ये महसूस नहीं हो कि मैं अकेला हूँ। उसके साथ में अगर कभी ये बीमार हो जाए या कोई आवश्यकता हो जाए तो व्यक्ति एकदम जाकर के उनके पास जाता है, उनसे बातें करता है, उनके सामान लाता है, कोई दवाई लानी हो तो दवाई लाता है। इस प्रकार से उनकी सेवाओं में वो तत्पर रहते हैं वरिष्ठ नागरिक मंच, इसलिए इसकी स्थापना की गई। हमारे मंच में आज की तारीख में लगभग 1034 मेंबर है और इसमें हाई कोर्ट के जज साहिबान से लेकर दुकानदार, पियोन, आरएस अधिकारी, बैंक मैनेजर, प्रिंसिपल, टीचर, मतलब हर पैसे के व्यक्ति और सर्विस में हर एक सेवा से जो रिटायरमेंट हुए वो सभी है। चित्तौड़गढ़ में वरिष्ठ नागरिक मंच के सदस्य बलवंत सिंह सिसोदिया ने मंच के संस्थापक आर.सी. डाड के साथ मिलकर अगस्त 2017 में टाइम बैंक की स्थापना की थी। महज 11 लोगों के द्वारा टाइम बैंक की शुरुआत की गई थी। वर्तमान में टाइम बैंक में करीब 1040 सदस्य हैं। इनकी 5 कमेटी बनी हुई है जो गांधीनगर, प्रतापनगर, शास्त्री नगर, सेती, चंदेरिया में संचालित होती है। कमेटी के सदस्यों द्वारा मात्र 100 रुपए सालाना शुल्क लिया जाता है। ये एक ऐसा मंच है जहां वृद्धजन एक दूसरे को समय लोन या उधार में देते हैं। टाइम बैंक में कोई वृद्ध किसी एकल या जरूरतमंद बुजुर्ग के साथ समय व्यतीत करता है। बिताया गया ये समय वृद्ध के खाते में जमा हो जाता है। इसके बाद जरूरत होने पर खाते में जमा समय के लिए वृद्ध अपने लिए भी किसी अन्य को बुला सकते हैं। इससे न केवल उनकी सामाजिक सहभागिता बढ़ती है, बल्कि वह अपनी जरूरतों के अनुसार उस समय का उपयोग भी कर सकते हैं। जो एकाकी जीवन जी रहे हैं और जो ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जो अपनी सेवाओं को, जैसे बैंक नहीं जा पाते या जो बीमार हैं और हॉस्पिटल नहीं जा पाते, वो खाली एक फोन करते हैं वरिष्ठ नागरिक मंच को, तो वरिष्ठ नागरिक मंच के उस एरिया में जो हमारे सदस्य हैं वो उनके पास पहुंचता है, उनके घर पहुंचता है और उन वरिष्ठ नागरिकों को हॉस्पिटल ले जाना है, उनको दवाएं दिलवानी है, उनका कोई मार्केट का कोई काम है या बैंक का या पोस्ट ऑफिस का कोई काम है जिनमें उनकी सेवाओं की जरूरत है, तो हमारे वरिष्ठ नागरिक के वोट बैंक, ये टाइम बैंक के जो सदस्य हैं वो जाके उनको अपनी सेवाएं देते हैं। कोरोना काल के अंदर जब एक दूसरे से मिलना बंद था, कोई मीटिंग नहीं हो पा रही थी, उसमें डॉक्टर साहब ने मुझे निर्देश दिया था कि ऑनलाइन है या आप जो सरकार व्यवस्था करें, तो ऑनलाइन जो हमने जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से है सदस्यों से बराबर कॉन्टैक्ट के अंदर है और जो भी गतिविधियाँ होती रही उन गतिविधियों के बारे में उनको बराबर जानकारी देते रहे। टाइम बैंक वरिष्ठ नागरिकों में एकजुटता का भाव पैदा कर रहा है। आपसी संवाद से अकेलापन दूर हो रहा है। एक दूसरे की सहायता करने से उनमें हिम्मत बढ़ रही है। ये पहल न केवल उन्हें सामाजिक रूप से सक्रिय रखती है, बल्कि उनके जीवन में नई उमंग और उत्साह भी भरती है। चित्तौड़गढ़ से दूरदर्शन समाचार के लिए अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट।